हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक। तो कोण का समद्विभाजक क्या होता है? किसी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने को हम लोग बोलते हैं कोण का समद्विभाजक। तो हम यहाँ देखेंगे प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजक की रचना कैसे की जाती है। प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजक की रचना। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से हम कोण को कैसे समद्विभाजित करेंगे। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर हमने एक कोण बनाया। अभी यहाँ पर एक कोण बना रहा हूँ। इसका नाम आप लिख दीजिए ए बी सी। एक कोण है, इसको हमको समद्विभाजित करना है प्रकार की सहायता से। तो क्या करेंगे, हम पहले एक कोई भी दूरी लेकर के एक यहाँ पर चाप लगाएंगे और रेखा ए बी और रेखा बी सी को जहाँ पर काट रहा है उसका कोई नाम लिख दीजिए पी और क्यू। अब पॉइंट पी पर इस पॉइंटर को रख के यहाँ से इसको एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर सेम क्यू पर रख करके यहाँ पर चाप लगाएंगे। दोनों रेखाएं जो कट की हैं एक दूसरे को, उसको बिंदु बी से मिला लेंगे और बिंदु बी से मिलाने के बाद एक रेखा बन गई यहाँ पर और यही आपका समद्विभाजक हो गया। ठीक है, तो इसका नाम आप रख दीजिए ओ रख दिया। तो आपका ये जो ए ओ बी जो है कोण, ए ओ सी का समद्विभाजित किया है, दो बराबर भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से दिए गए कोण के माप के बराबर दूसरा कोण बनाना। प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से दिए गए कोण के माप के बराबर दिए गए कोण के माप के बराबर दूसरा कोण बनाना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पहले कोण बना लेते हैं, फिर उसी कोण के बराबर हम दूसरा कोण बनाएंगे। तो एक कोण हम बना ले रहे हैं यहाँ पर। एक कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसका नाम आप लिख दीजिए कोण ए बी और सी। एक कोण हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, इसी कोण के बराबर आपको दूसरा कोण बनाना है। ठीक है, इसी कोण के माप के बराबर। तो अभी पहला स्टेप क्या करेंगे कि एक कोई भी किरण खींच लीजिए आप। इसके एक यहाँ पर हमने कोई किरण खींच लिया। एक हमने यहाँ पर किरण खींच लिया। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए आप। इसका नाम हमने लिख दिया
क्यू आर इसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो क्यू आर हमने क्रिएट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रकार में एक दूरी ले लीजिए कोई सुविधाजनक, और उसका क्या करेंगे, ए बी सी का शीर्ष बिंदु जो है इस पर यहाँ पर इसको रखेंगे नोक को, और उसको आप इसको कट कर दीजिए दोनों रेखाओं को। ठीक है, तो यहाँ कट किया, तो यहाँ पर ए बी को कट किया रेखा और बी सी को, तो इसका आप एक नाम रख दीजिए। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया डी और इसका नाम रख दिया ई। अभी वही दूरी रखते हुए आप क्या करो, कंपास के क्यू आर वाला जो आपने लिखा है इसको यहाँ पर रख करके और इस रेखा को आप काट दीजिए। सेम दूरी से आपने इसको काट दिया। ठीक है, जहाँ पर काटा है उसका नाम लिख दीजिए टी। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप रखिए ई पर, और कितना फैलाएंगे आप, जहाँ तक डी आया है डी तक आपने फैला लिया इसको, और यहाँ पर अब सेम लंबाई आप यहाँ टी पर रखिए और यहाँ पर रख करके इसको कट कर दीजिए। अब जो दोनों रेखाएं कट की हैं एक दूसरे को, उसको आप क्यू से मिला दीजिए। आप इसको क्यू से मिला दिए और इसका आप नाम रख दीजिए, ये हो गया पी, और जहाँ पर कट किया है इसका नाम रख दिए एस। ठीक है, तो आपने इसका नाम रख दिया एस। अब यही जो आपका कोण पी क्यू आर है ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ए बी सी के बराबर कोण पी क्यू आर बना दिया, सेम डिग्री का प्रकार और मापन पट्टी की सहायता से। ठीक है, अब हम प्रश्न संग्रह 3 करेंगे। प्रश्न संग्रह 3 है, कंपास बॉक्स के सही साधनों का उपयोग करके नीचे दिए गए माप वाले कोण की रचना करो। प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से इन कोणों को समद्विभाजित करो। तो हमको पहले 50 डिग्री का कोण बनाना है, उसको समद्विभाजित करना है। 115 अंश का कोण बनाना है, उसको समद्विभाजित करना है। 80 अंश का कोण बनाना है, उसको समद्विभाजित करना है। और 90 अंश का कोण बनाना है, इसको समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके कोण बनाते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं 50 अंश का कोण बनाना। तो हमने यहाँ पर रेखा खींचा और चाँदा लेकर के 50 अंश को हम कोण बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 50 अंश का यहाँ पर कोण बना दिया। इसको मिला दो पॉइंट को, इस पॉइंट को मिला दिया। इसका नाम आप रख दीजिए ए बी सी। ठीक है, अब इसको आपको समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो अभी इसके पहले आपने देखा था, इस पॉइंट को, प्रकार के इस पॉइंट को आप रखो बी पर, अब किसी भी दूरी से इसको काट दो। ठीक है, इसका नाम रख दो आप पी क्यू, और अब पॉइंट को रखो यहाँ पी पर और इसको यहाँ से कट कर दो, और सेम दूरी से क्यू पॉइंट पर रख करके इसको कट कर दो। जहाँ पर दोनों रेखाएं कट हुई हैं आप बी पॉइंट से उसको मिला दो। बी पॉइंट से आपने इसको मिला दिया। इसका नाम आप रख दो कुछ भी, आपने इसका नाम रख दिया
ओह। तो आपने ए बी सी जो 50 अंश का आपने कोण बनाया था उसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। कोण ए बी ओ और कोण ओ बी सी दो बराबर भागों में बट गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है 115 अंश का कोण बनाना है। तो आप पहले 115 अंश का कोण बनाइए। एक रेखा खींच दिया, इसका नाम आपने रख दिया आपको एक्स, आपने रख दिया वाई जेड, इसका नाम रख दिया। और यहाँ पर आप कितने अंश का कोण बनाएंगे? 115 अंश का। तो 115 अंश का आप यहाँ पर कोण बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप y से मिला लीजिए। इस पॉइंट को आपने y से मिला दिया। इसका नाम लिख दीजिए x y z। ठीक है, 115 अंश का कोण आपका बन गया। इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है आपको। तो जैसे इसके पहले आपने किया था, x पर रखो इस पॉइंट को और एक यहाँ पर चाप लगाओ दोनों रेखाओं पर, एक्स वाई को पर और वाई जेड पर। फिर इसका नाम रख दो आप पी क्यू, और यहाँ पर करके आपने इस पर एक चाप लगा दिया और एक्स पर भी रख करके आपने इस पर एक चाप लगा दिया। और दोनों रेखाएं जहाँ पर कट की हैं उसको आप बी पॉइंट से मिला दो। आप बी पॉइंट से मिला दिए और इसका आप नाम रख दो आर। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोण एक्स वाई जेड आपने 115 अंश का बनाया और इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया। एक हो गया कोण एक्स वाई आर और दूसरा कोण हो गया कोण आर वाई जेड। ठीक है, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, 80 अंश का कोण बनाना है। तीसरा 80 अंश का कोण बनाना है आपको। तो पहले आप 80 अंश का कोण बना लो, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 80 अंश का कोण पहले बनाओ। अस्सी अंश का यहाँ पर आएगा, इसको आप मिला लो। इसको आपने मिला लिया। कोण का नाम लिख दो आप एक्स वाई जेड। आपने कितने का बनाया, 80 अंश का। इसको अभी आपको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया और आपने अभी इस पॉइंट पर जहाँ कट किए थे यहाँ पर और इसको ऐसे चाप लगा दिया और इसको आप मिला लो बी पॉइंट वाई से मिला लो जहाँ पर ये दोनों कट किए हैं। तो आपका ये इसका समद्विभाजक हो गया। एक्स वाई जेड को आपने दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। इसका भी नाम रख दो आप पी क्यू आर। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोण एक्स वाई जेड आपने बनाया 80 अंश का और इसको दो बराबर भागों में आपने विभाजित कर दिया। एक हो गया कोण एक्स वाई आर और दूसरा हो गया कोण आई आर वाई जेड, दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। चौथा है आपको 90 अंश का कोण बनाना है और उसको दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो आप पहले 90 अंश का कोण बनाइए। 90 अंश का कोण पहले आप बनाएंगे और उसको आप दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे।
90 अंश का हमने कोण बना दिया। इसको पॉइंट को मिला दो आप यहाँ से, इसको हमने इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो आप इसका नाम रख दो ए बी और सी। तो आपने कोण ए बी सी 90 अंश का बना दिया है। इसको अभी आपको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो आप पहले काम करो, इन दोनों रेखाओं पर एक चाप लगाओ, फिर इसका आपने नामकरण कर दिया P और Q, और पॉइंट P पर इसको रख करके एक यहाँ कट करो, और फिर Q पर रख करके यहाँ पर, और दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को कट की हैं जहाँ पर, उसको बिंदु B से मिला दो आप। बिंदु B से मिला दिया तो आपका इसका नाम रख दो R। तो आपने क्या किया, कोण ए बी सी 90 अंश का बनाया आपने, और इसको आपने 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। एक हो गया कोण ए बी आर और दूसरा हो गया कोण आर बी सी। तो आपका ये प्रश्न संग्रह 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।